इमोशंस क्या होते हैं? ये इमोशंस, हमारा हंसना, रोना, ये हैं हमारे इमोशंस जो कभी भी किसी के लिए भी आ जाते हैं, है ना। लाइफ में कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत इमोशनल हैं, लेकिन मैंने तो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि इमोशनल तो होते हैं बहुत लोग, बहुत बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने कुछ खास के लिए इमोशनल होते हैं, दूसरों के लिए नहीं होते हैं। और कुछ लोग इतने इमोशनल होते हैं कि वो इमोशनल फूल बन जाते हैं। आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है? चेक करिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जिससे लोग इमोशनल फूल बन जाते हैं। उसको, उन बातों को अपनी लाइफ में एक बार देखिएगा कि आप कहीं इमोशनल फूल तो नहीं बन रहे हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये कि कुछ लोग इतने इमोशनल कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन वो सिर्फ अपनों के लिए इमोशनल होते हैं, दूसरों के लिए इमोशनल नहीं होते हैं। दैट्स इट। ठीक है। जैसे जैसे कि वो अपनों के लिए बहुत इमोशनल है कि नहीं नहीं वो मेरा बेटा है, और वो मेरा रिलेशन है, नहीं मैं उसके लिए मतलब सब कुछ कर दे रही हूँ, वो सबको जान दे रहे हूँ, और ये अरे नहीं मैं उसके लिए ये भी कर दूंगा, मैं उसके लिए ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। बाई चांस उसी रिश्ते में जब कोई और आता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं, कि नहीं मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँ, मैं तो अपने को लिए करूँगा, मैं तो अपने के लिए बचा के रखूँगा, मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँ। तो ये इमोशनल नहीं है। ये है कि आपने अपनों के लिए हेल्प करी और दूसरों को रिग्रेट कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। ठीक है। एक लोग होते हैं कैसे कि इमोशनल हैं, तो उनसे किसी ने कहा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे चाहिए ये सब कहिए, तो वो अपना सब कुछ दिए दे रहे हैं कि हाँ ये भी ले जाओ, हाँ ये भी ले जाओ, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए, ये वो मतलब अपने इमोशंस पे उनका कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। वो मतलब वो सब कुछ दिए दे रहे हैं, सब कुछ कहे दे रहे हैं। कभी कभी हम पे इमोशंस का कंट्रोल नहीं होता है ना, कि हम इमोशनल हो कि ना जाने क्या क्या फैसले लिए ले रहे हैं, ना जाने क्या क्या दिए दे रहे हैं, ना जाने क्या कुछ कहे दे रहे हैं। ये होता है इमोशंस पे कंट्रोल ही ना होना, है ना। तो जिसका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है उसे कहते हैं इमोशनल फूल। क्या कहते हैं? इमोशनल फूल। बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल भी। मैं एक बात कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग इमोशनल फूल बन जाते हैं वो इमोशनल फूल ना बने। उनके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है, उन्हें कोई भी यूज़ कर सकता है ना। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चेक कर लीजिए कहीं आप इमोशनल फूल तो नहीं बन रहे हैं। कहीं कोई आपका यूज़ तो नहीं करता चला जा रहा है, कि आपका यूज़ ही करता चला जा रहा हो, आपको पता भी ना चल रहा हो, है ना। कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ओवर इमोशनल हो जाते हैं, अपने कुछ रिश्तों के लिए ओवर इमोशनल हो जाते हैं। वो तो वक्त पे आगे आके इमोशंस दिखाते हैं, अपना सारा इमोशंस बहा देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं, सब दे देते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पे जिनके लिए इन्होंने इमोशंस दिखा दिए वो उनका पलट के कुछ भी नहीं करते, वो खाली हाथ खड़े हो जाते हैं। तब हम लोग इमोशनल हर्ट हो जाते हैं, और वही कभी चीज़ें डिप्रेशन में भी बदल जाती हैं कि अरे हमने उसके लिए इतना किया, आज मेरे लिए कोई नहीं खड़ा है। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, माइंड का यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचिए। जो बच्चे होते हैं ना, आजकल के बच्चे माँ बाप को इमोशनल फूल बनाने लगे हैं कि वो मेरे मम्मी पापा हैं, उनको थोड़ा सा आंसू दिखाएंगे, थोड़ा ऐसे करेंगे, थोड़ा वैसे करेंगे, तो वो हमारे उसमें फंस जाएंगे और कर देंगे। ये गलत है, ये गलत है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना हर किसी को आना चाहिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो हम कभी कभी एक दूसरे की बातों को, लड़का लड़की से या लड़की लड़के से ऐसी बात कर देता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। वो सब कुछ, लड़की होती है तो उसको लड़के के साथ जाना होता है, तो वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के भागती है। वो ये भी नहीं सोचती है कि मेरे पीछे भी जो मेरे माँ बाप बैठे हैं वो क्या सोचेंगे, मेरे जो भाई बंधु हैं वो क्या करेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरा आगे फ्यूचर क्या होगा। वो बात इमोशंस के चक्कर में वही चली जा रही है और सब कुछ छोड़ छाड़ देती है, और अपना जब वो आगे पहुँचती है तो उसे लगता है कि अरे मैंने क्या कर दिया। उस वक्त तो वो इमोशनल फूल बन गई, लेकिन आगे वो सोचती है कि मैंने क्या कर दिया। वही अप्लाई लड़कों के भी होता है कि वो सब कुछ करते चले जाते हैं, अपने अपने
जैसे नहीं सलाहकार हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उन किसी की बात नहीं सुनते हैं, अपने माँ बाप हैं, अपने भाई बहन, किसी की बात नहीं सुनते हैं। सब कुछ उन्हें आगे अपना लव ही लव दिख रहा होता है और वो बहते चले जाते हैं। उनका भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, फिर आगे उन्हें भी पता चलता है। तो ये इसे कहते हैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना होना, हमें इमोशनल फूल बन जाना। हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। कौन सा इमोशंस कहाँ दिखाना है, कितना दिखाना है, ये होना चाहिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। इमोशंस को कंट्रोल करना कैसा आएगा, कैसे आएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपके सामने कोई भी परिस्थिति आती है, लगता है कि आने जो सामने मेरे व्यक्ति है वो बहुत वैसी कंडीशन में है कि मतलब लग रहा है कि अब क्या करें, तो अपने थोड़े से इमोशंस को कंट्रोल करके अपने दिमाग से सोचिए, दिल के बजाय दिमाग से सोचिए कि हमें यहाँ पे क्या करना है। कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, मदद मांग रहा है, ठीक है मदद करिए, लेकिन अपने दिमाग से सोचिए एक बार कि कैसे हेल्प करनी है। अपना सब कुछ लुटा के उसे हेल्प नहीं करनी है, अपने लिए बचा के भी हेल्प करनी है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा कर भी आगे देखना है। ऐसे नहीं हेल्प करनी है कि आगे आप ही हाथ फैला रहे होंगे, हाय हाय अब हम क्या करें, आय हाय अब मेरे पास ही कुछ नहीं है तो अब हम क्या करें। तो वो जिसके लिए आपने इमोशनल पड़ाव बहा दिया है वो आपको देने नहीं आएगा, उसका तो काम हो गया, अब आपको वो देने क्यों आएगा, है ना। तो इसे कहते हैं इमोशनल कंट्रोल होने, इमोशनल को कंट्रोल होने से बचाना, है ना। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि इमोशंस वहाँ दिखाइए जहाँ सही चीज़ों की ज़रूरत है, जहाँ सही चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि आपके माँ बाप हैं, आप परेशानी में, उन्हें आपकी ज़रूरत है। आपके भाई बहन हैं, किसी परेशानी में, उन्हें आपकी ज़रूरत है। आपके बच्चे हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है। वो इमोशनल, वहाँ इमोशंस नहीं चलता, वहाँ रियल रिलेशन चलते हैं, वहाँ रियलिटी चलती है, वास्तविकता, कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। तो आपसे वो कह रहे हैं, जो बाहरी दुनिया है वो बाहरी की ही दुनिया है, वहाँ पर हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सोचना पड़ता है। हम सब कुछ अपना दे के बाहरी दुनिया को इम्प्रेस नहीं कर सकते। ये दुनिया है, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। आप इमोशनल हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो सामने खड़ा है वो इमोशनल हो रहा है, वो आपके ऊपर दिमाग लगा रहा है और आप समझ नहीं रहे हैं। वो आपको दिमाग लगा के यूज़ करने की कोशिश कर रहा है और आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप इमोशनल होकर सब किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ इसको कंट्रोल करिए। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जो बच्चे अपने माँ बाप का इमोशनली फ़ायदा उठा रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं। कहते हैं कर्मा, सुना है आपने, कर्मा, जो करो वो पलट के आता है। जो आज आप कर रही हैं वो आपके साथ भी होगा। आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे जैसे आपने माँ बाप के साथ आपने किया है। जो आप दूसरों के साथ करेंगे वो आपको पलट के ज़रूर मिलेगा। ये ध्यान रखिए कि नहीं मिलेगा ऐसा, सब कुछ मिलेगा यहीं पे, ऐसी धरती पे, ये सब कुछ। तो अपने इमोशंस सही डायरेक्शन में, सही जगह प्ले करिए, है ना। गलत राहों पे गलत तरीके से गलत दिमाग लगाकर अपना इमोशंस मत दिखाइए और ना ही दूर करिए। इसलिए लास्ट टाइम भी कह रही हूँ, अगर इमोशनल फूल बन रहे हैं तो मत बनिए। थैंक यू सो मच।